चक्रवर्ती का चर्चा आती है। चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती में त्रेता युग में हुए चक्रवर्ती राजा दशरथ जी, और द्वापर युग में हुए चक्रवर्ती दुर्योधन। तो चक्रवर्ती जिसके हाथों में चक्र हो, हस्तरेखा में चक्र हो, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। और जो वीरता में पराक्रम का परिचय देते हो, वीरता का पराक्रम दिखाते हो, विद्वता का पराक्रम दिखाते हो, और बल का पराक्रम दिखाते हो, और चतुरता का बल पराक्रम दिखाते हो, और कपट का भी रूप दिखाते हो, उसे चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो चक्रवर्ती यहाँ हम अभी दुर्योधन से संबोधन करेंगे। दुर्योधन राजा चक्रवर्ती था। राजा का दिल होता है उदार होना चाहिए। उसको राजा का मतलब है सेकंड गॉड, वे दूसरे पिता का दर्जा दिया गया है। एक परम पिता होते हैं, एक पिता होते हैं। तो राजा भी पिता तुल्य होते हैं, प्रजा पुत्र तुल्य होता है। राजा को पुत्र, प्रजा जो है पुत्र के समान होता है, इसीलिए सब पर समान नजर रखना चाहिए। यहाँ पर राजा चक्रवर्ती राजा दुर्योधन समान दृष्टि नहीं रख करके दृष्टि में वैमनवता रखा। जैसे चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक आधे राज्य दे देना चाहिए पांडव को, आधे रहना चाहिए दुर्योधन 100 भाई पांडव को, 100 भाई कौरव को। इधर आधे में पांडव, इधर आधे में कौरव। तो सो नहीं करके और बल का पराक्रम दिखाते हुए उसने जो है सो एक रैन देने की तैयारी में नहीं था। कहा कि हम एक रैन बिना युद्ध को नहीं देंगे। इसलिए हम यदि उसको अधिकार लेना होगा तो मुझसे युद्ध करना होगा पांचों पांडव को। पहले भगवान कृष्ण ने विदुर को भेजा था कि जाकर के समझा दो। विदुर महात्मा ने जाकर कहा कि देखो, उचित यही न्याय कहता है कि आधे दे दो ये पांडवों को, और आधे में तुम अपना एडजस्ट करो। कहा कि तुम जो आए हो ये उपदेश देने के लिए आए हो, शांति दूत बन करके आए हो महात्मा, ये बात सही नहीं है। ये इसमें तुम मत पड़ो, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है भजन करने का। इसीलिए तुम महात्मा हो, विदुर हो, ठीक है, अपने जगह पर हो। यह मेरा भैयारी की बात है, अधिकारी की बात है। इसलिए दुर्योधन जो है सो इसको ठुकरा दिया विदुर को, और एक सुई के दंशी बराबर भी देने की पक्ष में नहीं था। तो कहा गया है कि जो कि दरिद्र उसे कहते हैं, अतृप्तो जसा ईटे दरिद्र। जो धन से जिसका संतोष न हो, जिसका पुत्र से संतोष न हो, जिसका पराक्रम से संतोष न हो, अर्थात तृप्त न हो, भोजन से तृप्त न हो, वस्त्र से तृप्त न हो, धन से तृप्त न हो, मकान और दुकान से तृप्त न हो, इच्छा से तृप्त न हो, उसे दरिद्र राजा कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर चक्रवर्ती ये जो दुर्योधन था, ये भी दरिद्र के समान था। उससे पहले अनरा जो था धृतराष्ट्र, वह वाकई में जो है सो आंखें की अंधा नहीं, दिमागी अंधा भी था, और आंखों से भी अंधा था, और ज्ञान से भी अंधे था, और कामांध भी था, लोभांध भी था, सब प्रकार का अंधा। जितने भी यदि हम उपमा देते हैं तो सब उपमा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। सब उपमा से जुड़ा हुआ धृतराष्ट्र भी था। इसलिए ये सब हमारे आज का जो नवयुवक है, युवा लोग हैं, उनको यह चरित्र को जीवन में उतारने की कहीं जरूरत नहीं है।
कहा है, अंग्रेजी में कहा गया है कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, ऑल एवरीथिंग लॉस। जिसका सब प्रकार के मनी का लॉस हो गया, नथिंग, वह हम पैदावारी करके उपार्जन कर लेंगे। और स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो थोड़ा गड़बड़ा गया, हम फिर संयम नियम करके स्वास्थ्य को भी पलट लेंगे। और मेरा कैरेक्टर यदि गिर गया तो सारा चीज समाप्त हो गया, वह उस लायक नहीं रह गया, समाज में उसका कहीं चर्चा करने की योग्य नहीं रह गया, इसलिए वो सब प्रकार से पंगु बन जाता है। आज हम इतना ही पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।